प्लीज़ साथियों, एक बार फिर मिलते हैं हम लोग यूट्यूब चैनल पर। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, सत श्री अकाल। इसके पहले हम लोग बातचीत कर लें। आज हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। जिसने अभी तक सारे वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार पहले जाके प्लेलिस्ट में देखेंगे। पहले पीरियड देख लेंगे, पार्ट बाय पार्ट पढ़े हुए हैं सारे। जब आप एक पार्ट से देखेंगे तो आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमारा चैनल है @मैथ्स बाई पुनीत सर। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद टॉपिक बाय टॉपिक पर बातचीत करेंगे हम लोग। अगले दिन की क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लासा और मासा। लासा और मासा। आप इस बात की चिंता ना करिएगा कि बहुत सारे वीडियो हो रहे हैं लासा मासा पे। सारे टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आपके लिए। आज का हमारा क्वेश्चन होगा कि दो व्यंजकों का, आप देख लीजिएगा अच्छे से, दो व्यंजकों का मासा तथा लासा, मासा तथा लासा क्रमशः 12 तथा 396 है। 12 तथा 396 है। इनमें से पहली संख्या 36 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी आप हमारा चैनल देखिएगा, जब भी वीडियो देखिएगा तो एक कॉपी पेन लेकर जरूर बैठिएगा। क्वेश्चन को साथ साथ लगाते भी रहिएगा। अगले टर्न पे अपने बताया था आपको कि लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देख लीजिएगा अच्छे से। मासा इंटू लासा बराबर पहली संख्या। बेटे पहली संख्या कितनी दी गई हमें? 36। बेटे दूसरी संख्या पूछी गई है। आप बहुत अच्छे से देखेंगे, बाटियाँ 36। बेटे 3 बार भाग गया। 3 का भाग कराएंगे हम। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अर्थात बेटे हमारी दूसरी संख्या कितनी आ गई? 132 आ गई। आपको हमारी बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप देख लीजिएगा, साथ साथ में नोट भी करते रहिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, आप हमारे साथ नोट करिएगा पहले, फिर आप लगाइएगा। बेटे मैंने लिखा है दो संख्याओं का मासा 16 है। दो संख्याओं का मासा 16 है तथा लासा 160 है। तथा लासा 160 है। इनमें से एक संख्या 32 है। इनमें से एक संख्या 32 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। प्यारे साथियों, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। सेम क्वेश्चन है इसके पहले वाला। प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा एक एक। बेटे हम लोग पढ़ क्या रहे थे? लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बेटे 16 का भाग कराया, 16 दूनी 32, 2 का भाग कराया, 2 अट्ठे 16। अर्थात ये हमारी सेकंड संख्या आ गई है। आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा आप देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा भी हमारी बात को। आप लिखेंगे हमारे साथ साथ दो संख्याओं का लासा, दो संख्याओं का लासा 864 तथा उनका मासा 864 है तथा उनका मासा 144 है। 144 है। उनमें से एक संख्या 288 है। उनमें से
एक संख्या 288 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कहते हैं तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। बेटे देखो इधर, ये लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। बेटे 144 का भाग कराएंगे, 144 दूना 288, 2 से भाग कराएंगे हम लोग, 2 चौके 8, 2 तिया 4, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। माफ़ करना भैया, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं हम लोग। लिखेंगे अगला क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से समझिएगा हर एक बात को। नेक्स्ट पॉइंट पर देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा ये होगा, लिखेंगे आप 29 से बड़ी, क्वेश्चन नोट करिएगा हमारे साथ, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा, दो संख्याओं का मासा 29 है, दो संख्याओं का मासा 29 है और उनका लासा, और उनका लासा 4147 है, 4147 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मैंने क्या लिखा है, 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और उनका लासा 4147 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से, ये संख्याएं कितनी भैया, 2। इसका मतलब मैंने दो संख्याओं को मान लिया x और y। आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। इनका मासा कितना दिया गया है, आप देख लीजिएगा अच्छे से। इनका मासा 29 है। बेटे मासा क्या होता है, संख्याओं से निकला हुआ फैक्टर। इसका मतलब ये क्या है, 29x और 29y, ये हमारे पास संख्याएं आ गई। और हमने पढ़ा क्या था, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा होता है। बात हमारी आप समझ रहे होंगे। ये 29 से ये 29 कट गया हमारा। इसके बाद ये क्या आ गया, 29xy बराबर आ गया 4147 आ गया। बेटे हम करेंगे क्या, 29 का भाग कराएंगे इसमें। जैसे ही हम 29 का जब भाग कराएंगे तो आगे यदि आप भाग ना दे पाना तो यहाँ पर दे लेना 4147 बटे में 29, 29 एकम 29। बेटे हमारा 41 से 29 घटेगा, बचेगा क्या, आप देख लीजिएगा। 11 में 9 गए, 2 बचेंगे, यहाँ पर 1 बचेगा। इसका मतलब 124 हो गया। और 124 में हम 29 का भाग कराएंगे तो बेटे कितनी बार जाएगा, आओ देख लेते हैं। तो 4 नेम 36, हासिल में 3 आएंगे और 4 दूनी 8, 3 11। इसका मतलब हमारा भाग चला गया 3 बार। बेटे बचा कितना, 14 में 8 गए, 6 बचेंगे और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब हमारे पास कितना आ गया बेटे, देखो 7 उतारा लिया, इसका मतलब 87 हो गया। और हमें पता है कि 29 तिया कितना होता है, 187 होता है। इसका मतलब इसका जब भाग कराएंगे तो 187 आएगा। आप बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे हमारी बात को। अब हमें करना क्या है, इस x और y के ऐसे फैक्टर करने जिनका HCF 1 आ जाए। तो बेटे हमें पता है कि 140 के फैक्टर करने पर आएंगे क्या बेटे। और ये भी बात को ध्यान रखना कि ये हमेशा क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड होते हैं। आपको मैं एक बात बताऊं, थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारे साथ सीखिएगा। 11 12 1 32 होते हैं, 12 13 जल्दी से देख लीजिएगा 156 होते हैं, 13 14 बेटे कितना होता, 13 14 की अगर बात करते हैं हम लोग, जल्दी से देखो बात करो ध्यान से हमारे पास। तो बेटे 14 13 की अगर बात करते हैं हम लोग तो आप जल्दी से मैं करके दिखाइएगा। मैं आपको एक बात और बताऊंगा, अभी यहाँ से एक ऑप्शन और भी बताऊंगा, जल्दी से आप बताइएगा मैं क्या करेंगे आप लोग, जल्दी से बताओ। मैं आपको एक बात और भी बताता हूँ, यहाँ से देख लो ध्यान से हमारे साथ साथ, कि जब कभी भी दो लगातार संख्याओं के गुणनफल की बात करता है आपसे, मैं तुम्हें एक यहाँ पर फंडा सिखा रहा हूँ। बेटे हम करते क्या है, छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या को जोड़ देते हैं, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल प्राप्त हो जाते हैं। बेटे 13 का वर्ग क्या होता है, 169 होता है, और 169 में 13 ऐड करेंगे तो बेटे कितना आ जाता है हमारा, जल्दी से बताइएगा आप, 182 आ जाता है। इसी प्रकार क्या करते हैं, अगर कभी भी बड़ी संख्या के साथ करिएगा तो बड़ी संख्या का वर्ग और बड़ी संख्या को ही घटा दीजिएगा। बेटे तो हम 14 14 में कितना होता है, 196 होता है, और 196 से 14 घटाएंगे 182 आ जाएगा।
इसका मतलब इनका मान कितना होता है, 182 होता है। इसी प्रकार 14 15 का 210 होता है। बेटे हमारे पास 143 है, 143 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 11 और 13 आ जाएंगे, ठीक है ना। और हमसे कह रहा था कि दूसरी संख्या बताओ। बेटे दूसरी संख्या देख लेते हैं हम लोग। अपने पास दूसरी संख्या है कितनी, 29y है। इसका मतलब 29 में 13 का गुणा कराएंगे, क्योंकि ये y है और ये x है। बेटे जैसे ही 13 का गुणा कराएंगे तो क्या आएगा, 13 निम्मा 1 17, हासिल में 11 आ जाएंगे। 13 दूनी 26। बेटे 26 11 कितना होता है हमारे पास, बेटे 26 11 37 होता है। क्लियर है ना। ये प्रकार से हमारी दूसरा आंसर भी आ गया, दूसरी संख्या भी निकल कर आ गई है। एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ आपको। ये छोटी संख्या का वर्ग छोटी संख्या को जोड़ देते हैं, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल प्राप्त हो जाते हैं। कभी भी अगर मिलता है आपको तो बहुत अच्छे से आप करिएगा। बड़ी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या को घटा देते हैं, दो लगातार संख्याओं के गुणनफल प्राप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। प्यारे साथियों, आपको हर एक बात हमारी बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग। आप रिवीजन जरूर करिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हमारे साथ साथ, लिखेंगे दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। यदि उनका मासा, बेटे आप बहुत अच्छे से समझिएगा हमारी बात को, पेन कॉपी लेकर बैठिएगा। यदि उनका मासा 13 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटे आप हमारी बात को समझ पा रहे होंगे, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए एक बार फिर बेटे करते क्या है, ये जो अनुपात दिया गया है ये संख्याओं का दिया गया, डिजिट दिए गए हैं, 5:3 में दिए गए हैं, 5:3 में दिए गए हैं। इनका जो एचसीएफ दिया गया वो 13 दिया गया। कभी भी हमें एचसीएफ दिया जाए और उनके द्वारा संख्याओं का अनुपात दिया जाए तो हम हमेशा एचसीएफ का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटे 13 × 5 = 65, 13 × 39। इसका मतलब हमारे पास डिजिट कौन से आ गए, 65 और 39 आ गए। आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।